दशानन की पीड़ा। नरक का वादा चारों ओर चीख उठा। एक अंधेरे कोने में परेशान, हताश, चुपचाप, हर कर्कश ध्वनि से अनभिज्ञ सन्नाटे के माहौल में बैठा मैं सोच रहा था। युगों बीते, मेरे अंत को, त्रेता बीता, द्वापर बीता, पर मेरी ये नरक यातनाएं जैसे खत्म होने का नाम नहीं लेती। वास्तव में अब ये यातनाएं भी कुछ असर नहीं करती। आखिर अग्नि की ज्वाला कब तक लुहार को परेशान कर सकती है? कुछ दिनों तक ही ना, उसके बाद तो लुहार को भी उनकी आदत हो जाती है। माना मेरे पाप कुछ बड़े थे, इसलिए स्वयं भगवान को मेरा अंत करने धरती पर आना पड़ा। पर क्या मेरा वध करके उन्होंने मेरे उन पापों और बुराइयों का अंत नहीं कर दिया? लेकिन देखो, मेरा दुर्भाग्य, आज भी मैं अपने उन्हीं पापों की सजा भुगत रहा हूं। बस बहुत हो चुका, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अचानक एक ऊंचे स्वर ने सन्नाटे को चीरते हुए मानो मेरे कानों पर हमला सा किया हो। आखिर हूं तो लंकापति रावण, मुझे ऐसे स्वर कतई पसंद नहीं। उठो, किस सोच विचार में हो दशानन? यमराज का बुलावा आया है। यमराज के उस सेवक की मुखाकृति किसी राक्षस के रूप से कम भयानक नहीं थी। एक पल को मैं भी भयभीत हो गया। व्यर्थ ही राक्षसों को बदनाम किया जाता है। कोई जरा यमपुरी के इन सेवकों को देखे। मन ही मन ऐसा सोचकर मैंने कहा, हे सेवक, क्या महाराज भूल गए कि यमराज का बुलावा जीवन में सिर्फ एक बार ही आता है, और वह मेरे जीवन में युगों पहले आकर बीत गया। हर वर्ष इसी समय उन्हें मेरा स्मरण क्यों आता है? हाँ, जानता हूं, मुझे मेरे ही दहन का लाइव टेलीकास्ट जो दिखाना है। पर हे सेवक, आखिर इतनी बार भला कोई मरता है? युगों युगों से हर वर्ष भरी यम सभा में बुलाकर मुझे मेरे ही दहन का नजारा दिखाकर अपमानित करना यमराज को शोभा देता है। क्या नरक की यातनाएं कम हैं, जो बार बार इस प्रकार मुझे मेरे ही कुटुंब का दहन दिखाकर नरक से भी भारी यातनाएं दी जाती हैं? और ऊपर से ये पृथ्वी लोकवासी सदियों से मेरे पुतले फूंक फूंक कर अब तक थक नहीं गए? कोई जाकर उन्हें बता दे कि अगर मैं जीवित होता तो क्या वे ऐसी धृष्टता कर पाते? क्या मैं ही एक पापी हूं जिसे ये धरतीवासी नहीं भूलते? कंस, पूतना, बकासुर और दुर्योधन समेत सभी कौरवों के पापों को भुलाकर सब मानो मेरे ही कुलद्रोही बन गए हैं। सांत्वना के स्वर में सेवक बोला, व्यर्थ विलाप कर चिंतित मत होइए दशानन, जाकर यमराज से शीघ्र मिलिए, अन्यथा मुझे जिंदा ही जलना होगा। सेवक की सांत्वना भी किसी यातना से कम नहीं थी। आखिर यमपुरी में रहकर यमराज की अवज्ञा में भला कैसे कर सकता था? सो पहुंच गया एक बार फिर अपना अंतिम संस्कार देखने। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यमराज की जय हो। कहिए महाराज, इस अकिंचन रावण को कैसे याद किया? मंद मुस्कान के साथ यमराज ने कहा, कैसे याद किया? क्या तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते लंकेश? जानता हूं महाराज, पर यह कोई पहली बार नहीं, क्योंकि पहली बार जब आपने मुझे यह लाइव टेलीकास्ट दिखाया था तो मेरे अंदर का रावण फिर से जागृत हो गया था। परंतु अब युगों युगों से अपने इस हश्र को देख देख कर
मेरे अंदर के उस रावण की मृत्यु हो चुकी है, सो उसके पुनः जागने की अब कोई आशा शेष नहीं। फिर क्यों मुझे हर वर्ष इन दृश्यों को दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है? यमराज का चेहरा यकायक गंभीर हो गया। शायद मेरे इन शब्दों ने राम के अचूक बाण का काम किया था। यमराज का दिल भी पिघलता सा महसूस हो रहा था। उनके चेहरे पर ऐसे भाव मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। अधिकतर या तो यमराज भाव में हंसते थे या फिर मेरा उपहास करते थे। उनकी वह हंसी मुझे मेरी हंसी की याद दिलाती थी। स्वयं यमराज के चेहरे पर मृत्यु का सा भाव देखकर मैं पूछने पर विवश हो गया, क्या हुआ महाराज, किस चिंता में लीन है? यमराज ने सहानुभूति और करुणा से मेरी ओर देखा। ऐसी दृष्टि की मुझे आशा ना थी। और कोई लंकापति रावण को इस तरह दयनीय भाव से देखे, ये भला मुझ रावण को कैसे अच्छा लग सकता था? जिसे मरा हुआ समझने लगा था, मेरे अंदर वही रावण शायद अपने इस अपमान को देखकर फिर जाग जाता, परंतु मैंने बलपूर्वक उसे दबा दिया और सहज भाव में यमराज की ओर उत्तर की जिज्ञासा से देखने लगा। दशानन, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, परंतु मैं विवश हूं। मुझे हर वर्ष तुम्हें यह सब दिखाने का विधान तय हुआ है, सो मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करता हूं। सच कहूं तो कुछ वर्षों पहले तक मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो बैर और घृणा का भाव था, अब वो खत्म होने लगा है। तुम्हें तुम्हारे दहन का सीधा प्रसारण तो मैं वर्ष में केवल एक बार ही दिखाता हूं, परंतु जिस लाइव टेलीकास्ट को मैं दिन रात 24 घंटे देखता हूं, वे इतने दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक हैं कि तुम्हारे पाप और तुम्हारी बुराइयां भी उनके आगे कुछ नहीं। सच मानो, मैं तुम्हें सभी अपराधों के लिए अब क्षमा कर चुका हूं। वास्तव में अब मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूं, यहां से भी और धरती से भी। यमराज की बातें जैसे मेरे घावों पर मरहम लगाने का सा काम कर रही थी। थोड़ा सहज अनुभव कर मैंने पूछा, आखिर आप ऐसा क्या दुर्भाग्यपूर्ण देख रहे हैं जो ऐसे विचार आपके मन में आने लगे? दशानन, क्या बताऊं, आज धरती पर दिनों दिन जिस तरह नैतिकता, मानवीय मूल्यों, सदाचार और चरित्र का हनन हो रहा है, वह आज से पहले तक कभी नहीं हुआ था। क्या इसी दिन के लिए धरती पर धर्म की स्थापना की गई थी? क्या यह वही सुनहरा युग है जिसके स्वप्न देवताओं ने कभी देखे होंगे? और हर युग में क्या इन्हीं की स्थापना के लिए ईश्वर ने अवतार धारण किए थे? क्या इसी सामाजिक स्थिति के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे? ऐसे न जाने कितने ही प्रश्न मुझे दिन रात सताते हैं। तुम्हारे पाप भी जिनके आगे सत्कर्म लगने लगे, तुम्हारा राक्षसी स्वरूप और कुरूपता भी जिनके आगे सौंदर्य प्रतीत हो, ऐसे भयानक पापों और बुराइयों में जकड़े समाज और शासन व्यवस्था को देखकर मुझे मन ही मन लज्जा अनुभव होती है। अपने सामने अपने रूप और स्वरूप का इतना बड़ा अपमान क्या कोई सह सकता है? पर मैंने उस क्षण वह सह लिया और अचंभित भाव से गंभीर स्वर में पूछा, क्या वास्तव में ऐसा कुछ धरती पर हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए? और क्या वह इतना भयावह है? हां लंकेश, मेरा बस चले तो पल भर में धरती को निगल जाऊं।
जिससे कलयुग का नाश और सतयुग की स्थापना हो सके। अरे तुम तो इन धरतीवासियों के पापों और उनकी बुराइयों को ढकने का साधन और प्रपंच मात्र बनकर रह गए हो। हर वर्ष रस्म के रूप में तुम्हारे पुतले फूंकने वाले ये धरतीवासी अंधकार पर प्रकाश की विजय का खोखला दिखावा तो अवश्य करते हैं, परंतु स्वयं में छिपे बेईमानी, लालच और धोखे के घोर अंधकार का दर्शन ही नहीं कर पाते। तुम्हारे कुटुंब के पुतले फूंककर वे इस भ्रम में जीते हैं कि उन्होंने पापों का अंत कर दिया, परंतु सच तो यह है कि उनके पाप तुम्हारी राक्षसी सेना द्वारा किए गए पापों से भी कहीं अधिक बढ़कर है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कांड हर दिन धरती पर होते हैं जिसके सामने तुम्हारा लंका कांड भी कुछ नहीं। तुमने तो माता सीता का अपहरण अपनी बहन शूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था और उन्हें वन के कष्टों से बचाकर अशोक वाटिका में रखा था, परंतु धरती पर तो ये दुराचारी एवं घिनौने चरित्र के लोग बिना किसी प्रकार के अंकुश के ऐसे पापों को हर घंटे अंजाम देते रहते हैं। तुम्हारे लंका कांड से भी भयानक कांड समाज व शासन व्यवस्था में सब और हो रहे हैं, और इतना सब कुछ होने पर भी ना तो ये धरती हिलती है और ना ही आकाश फटता है। आज इन कांडों के रचयिता तुमसे भी कहीं अधिक खतरनाक हैं। तुम्हारी लंका में तो एक ही भेदी विभीषण था, परंतु जिस धरती पर राम राज्य की स्थापना की गई थी वहां हर घर में एक विभीषण पैदा हो रहा है। ऐसे विभीषण जो न केवल अपने देश के लिए अपितु कुल, मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति सभी के लिए ही भयावह संकट बन गए हैं। आतंकवाद, हिंसा, अत्याचार, बेईमानी और दुराचार जैसी बुराइयों का आज धरती पर बोलबाला है। हर वर्ष तुम्हारे पुतले का दहन करने वाले इन धरतीवासियों की मूर्खता पर मुझे दया भी आती है और क्रोध भी, क्योंकि वे असली रावण का दहन ना करके उनकी अनदेखी करते हैं, जिसके कारण ये नर पिशाच फल फूल रहे हैं। यमराज की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे मेरी सदियों से होती मौत ही बेमानी हो गई और मेरी पीड़ा को स्वर मिल गया। खुद को संभालते हुए अनायास मेरे मुख से निकला, घोर नरक। मैं तो व्यर्थ ही परेशान था। मेरी नरक की यातनाएं तो कुछ भी नहीं। यदि धरती स्वयं ही नरक में परिवर्तित हो रही है तो शायद मैं स्वर्गवासी हूं, क्योंकि जीवन को नरक और स्वर्ग बनाना समाज और लोगों पर निर्भर करता है। मैं चाहता तो जीते जी स्वर्ग भोग सकता था। स्वयं भगवान ने जिस युग में जन्म लिया हो वह युग स्वर्ग से कम नहीं हो सकता, परंतु मेरी कुबुद्धि ने उस अवसर से मेरा परिचय ही नहीं होने दिया। बस करो धरतीवासियों, मेरे पुतलों को यूं फूंकना अब बंद करो और हर उस जिंदा बुराई को मैदान में खड़ा करके उसका दहन करो जो आज के समय के वास्तविक रावण हैं। जिस दिन इन रावणों का अंत होगा उस दिन मेरी मुक्ति संभव है। मेरा प्रण है कि उस दिन मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा, क्योंकि जब तक ये रावण जिंदा है मुझे हर साल यूं ही जलते रहना होगा। अब बस मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो।